हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर 13 में हम लोग बात करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है, हम ये रियलाइज करते हैं कि जो हेल्थ है और जो डिसीज, ये दोनों क्या है, जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी है ना, इसमें दोनों टर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड है और ये जो आइडिया है ना हेल्थ का और डिसीज का, मतलब वो खुद में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ऐसी क्या मतलब क्या कॉज है इस डिसीज के। कोई भी डिसीज जब होती है तो उसके उसके पीछे क्या बेसिकली रीजंस होते हैं, क्या कॉज होते हैं और उस डिसीज से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने देखा है कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है। जो लिविंग जितने भी लिविंग बींग्स है ना, उनमें क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, क्योंकि हम सब, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके ही बनी है। अब देखो जो सेल है वो किससे मिलके बनी है, उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, लाइक हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स। ठीक है, इन सब से मिलके सेल क्या है, बना हुआ है। और ये जो सेल है ना वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, वो क्या है, डायनेमिक है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता रहता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं। ठीक है, और इवन इन सेल और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि मूव नहीं होते। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिपेयर अपने आप होता रहता है और उस वजह से क्या होती है, नई जो सेल होती है ना, न्यू सेल्स, उनका फॉर्मेशन होता है। अब कुछ ऑर्गन्स और टिश्यू हैं। ठीक है, वो उनकी एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज होती है। लाइक जो हार्ट होता है वो हमेशा बीट करता है ना, हार्ट इज बीटिंग, लंग्स आर ब्रीथिंग। ठीक है, लंग्स का काम क्या होता है, ब्रीथ करने का। ठीक है, किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन। ठीक है, ब्रेन इज थिंकिंग। तो जितनी भी ऑर्गन्स हैं ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज है ना, वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में सब जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें, ये जो किडनी है, अगर उसने यूरिन का जो फिल्ट्रेशन का काम है वो करना बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होंगे वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठा होते जाएंगे। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारा ब्रेन है, ठीक है, विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। वो मतलब सोचने समझने की उसके पास उतनी क्षमता ही नहीं होगी। ठीक है, और तो इस वजह से हमने देखो क्या देखा कि जितनी भी ऊपर की जो एक्टिविटीज है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एनर्जी, रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो इस मतलब जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते रहें, तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और रॉ मटेरियल की। ठीक है, जो हमें बाहर से मिल सकता है। अब कुछ अदर, अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो फूड, ठीक है, बहुत ही नेसेसरी है किसी भी सेल टिश्यू के फंक्शन में। ठीक है, तो एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू अ लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अगर हमने अच्छे से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, अगर वो तभी अच्छे से वर्क करेगा, मतलब अगर हमने प्रॉपर अमाउंट में पूरे न्यूट्रिशन को इंटेक किया हो, ठीक है, तो तभी जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी किडनी, लीवर है ना, वो सब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ क्या, इसका मतलब बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंस से क्या मतलब है कि उसके बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ की। तो देखो जो हेल्थ है ना, वो लाइक ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हम अगर इसे मतलब अगर गुड टर्म्स में बात करें तो ये, तभी अगर पॉजिटिव टर्म में बात करें तो हेल्थ का क्या मतलब है, बीइंग वेल बीइंग, कि आप कितने अच्छे हो, आपकी बॉडी कितने अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो आपकी जितने भी ऑर्गन्स है वो कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिव हैं, फंक्शन कर रहे हैं। अगर अगर जैसे हमारे घर में जो ओल्ड पर्सन होते हैं, लाइक ग्रैंड मदर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो उनके लिए हेल्थ, अच्छी हेल्थ क्या होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, जब वो 75 या अगर वो सपोज करो 70 के एज में है और स्टिल वो इतनी एबल है कि वो मार्केट में विजिट कर पा रही है, तो इट मीन्स कि उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है, अच्छी है, मतलब वो क्या है, बीइंग वेल है। ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, यहाँ पे पुअर हेल्थ है। ठीक है, being interested in the following, the teaching in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite.
ठीक है। तो हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल। तो हेल्थ इज क्या है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप क्या हो, वेल हो, अच्छे से, ताकि आपके जितने आप फिजिकली भी वेल हो, मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो और सोशली भी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये बेसिकली सिग्निफिकेंस हो गया हेल्थ का। नेक्स्ट है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अब किसी भी हेल्थ के लिए, किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है ना, वो बेसिकली मैटर करती है उसकी जो पर्सनल इश्यूज है और उसकी जो कम्युनिटी, उसका जो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो सराउंडिंग, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर उसकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है। तो बेसिकली हेल्थ का क्या मतलब है, मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन आवर ओन। ये ठीक है। तो जो हेल्थ है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो डिपेंड करती है उसके सराउंडिंग पे, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। जितना अच्छा उसका इन्वायरमेंट होगा उतनी अच्छी उसकी हेल्थ होगी। ठीक है। तो जो हेल्थ है वो इंक्लूड करता है फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मेनी वेज। अगर साइक्लोन आ रहा है कहीं भी, तो वो साइक्लोन क्या करेगा, हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेगा। कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है। तो but even more importantly, human beings live in societies. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. और हम बेसिकली क्या, कॉलोनीज, सोसाइटीज में रहते हैं, तो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है ना, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एक बेसिकली अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो अगर हम वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज, इन सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल इन्वायरमेंट। हम कहीं भी रहे, विलेज में, टाउन में या सिटी में, तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, वो डिसाइडेड होगा हमारे, मतलब पूरी की तरीके से डिपेंड हो गए हम सोशल इन्वायरमेंट पे। ठीक है। तो आपस में क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। अगर कंसिडर करें कि व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज। अगर जितना भी गार्बेज जो कलेक्ट होता है उसको डिस्पोज किया जा रहा है, अगर वो नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनिंग द ड्रेन एंड इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट्स और ओपन स्पेस। ठीक है। अगर जितनी भी ड्रेन्स हैं, अगर वहां पे वाटर प्रॉपरली तरीके से क्लियर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, या जितने भी स्ट्रीट्स में वाटर जो कलेक्ट होते हैं या ओपन स्पेस में, अगर वहां से साफ सफाई नहीं की जा रही है, तो क्या होगा, बेसिकली वहां पे डिसीज होंगे। ठीक है, जम्स कलेक्ट होंगे और फिर वो क्या रीजन, वही रीजन बनेंगे, वही कॉज बनेंगे डिसीज के लिए। सो इफ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अवर स्ट्रीट्स, or if there is open drain water links stagnant around where we live, the possibility of poor health increase. अगर कहीं भी गार्बेज है हमारे आसपास, या फिर कहीं ऐसा स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट मतलब इकट्ठा किया हुआ वाटर है, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है पुअर हेल्थ की। ठीक है। तो पब्लिक क्लीनिनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो बेसिकली जितना भी पब्लिक क्लीनिनेस है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी इंडिविजुअल हेल्थ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वी नीड फूड फॉर हेल्थ। ठीक है, अभी हमें हेल्थी बॉडी चाहिए तो उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। एंड ये फूड हम तभी ले सकते हैं जब हम कुछ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तभी खाना मिलेगा हमें। तो ठीक है, फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है, तभी आप फूड को कलेक्ट कर, मतलब फूड अफोर्ड कर सकते हो। एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, इसलिए जॉब क्या है यहाँ पे, बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एक किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए। We need to be happy in order to be truly healthy. हमें खुश रहना चाहिए हमेशा अगर हमें हेल्दी रहना है तो। एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम बेसिकली वी कैन नॉट बी हैप्पी, और हमारी बॉडी, हम एकदम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो जो सोशल इक्वालिटी होती है, हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। We can think of many other such example of connection between community issue and individual health. हम इस तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल अगर बात करें तो बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो कनेक्शन है ना कम्युनिटी का इशू और इंडिविजुअल हेल्थ पे कैसे वो असर करता है, कैसे उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं क्या डिस्टिंक्शन है, ठीक है, क्या डिफरेंस है
हेल्दी में और डिसीज फ्री होने में, है ना। तो ये वर्ड है ना एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिसीज, मतलब डिस्टर्ब्ड ईज, ठीक है। डिसीज इन अदर वर्ड लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल, जब हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। However, the word is used in more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. लाइक हमें कोई भी डिसीज होती है तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम से डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, है ना। This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea. अगर कोई डायरिया से सफर कर रहा है without knowing exactly what has caused the loose motion. No, we can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. Simply, not being disease is not the same as being healthy. देखो तो यहाँ पे जो गुड हेल्थ है ना, एक डांसर के लिए गुड हेल्थ क्या होगा, ठीक है। तो कि जब वो अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, वो गुड हेल्थ होगी। हाँ, इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन में मीन हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी। वहीं पे बात करें म्यूजिशियन की, तो उसके लिए गुड हेल्थ क्या होगा कि वो अच्छे से मतलब उसके लंग से वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, वो जो उसकी ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है, वो अपने नोट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है, फ्लूट से। तो ये टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज आल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है ना, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं हम लोग किसी न किसी फील्ड में, तो वो भी रियलाइज करना भी काफी मददगार हो सकता है यहाँ पे। So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. This is the reason why when we think about health, we think about society and community. यही रीजन है कि जब भी हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं ना, तो हम हमारे मतलब हम ये भी सोचते हैं कि हम उस पर सोसाइटीज की क्या इम्पैक्ट डाल रही है, कम्युनिटीज का क्या असर हो रहा है। On the other hand, when we think about disease, we think about individual suffers. ठीक है, अगर हम डिसीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल जो उस पर्टिकुलर डिसीज से सफर कर रहा है, ठीक है, सिर्फ उसके बारे में हम सोचते हैं। नेक्स्ट है डिसीज एंड इट्स कॉजेस, ठीक है। तो व्हाट डज डिसीज लुक लाइक, अभी डिसीज कैसे दिखता है, ठीक है। तो हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू है बॉडी में, जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, हमने बात की थी ना कितने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज थे, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है ना, वो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन को कैरी करते हैं, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गन है उनका एक स्पेसिफिक मतलब जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का बेसिकली एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पास क्या है, स्टमक है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, उनका काम क्या होता है, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो कि हम मतलब जितना भी फूड हमने इंटेक किया है उसको डाइजेशन का काम उनका होता है, ठीक है। वैसे ही मस्क्यूल स्केलेटन सिस्टम होते हैं जो कि पूरे बोन्स एंड मसल से मिलकर बने होते हैं, वो पूरी बॉडी को क्या करते हैं, होल्ड, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के काम में आते हैं। तो इन सब का क्या है, बेसिकली फंक्शन है। जब भी कोई डिसीज होती ना, तो जो फंक्शन होता है और जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, बॉडी का, ठीक है, वो चेंज होने लगता है और एक टाइम पे तो वो वर्स हो जाता है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम, उसके बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उससे हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ नहीं, बॉडी में कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सो वी हैव अ हेडेक, हमें हेडेक होता है, कफ होता है, लूज मोशंस होते हैं, ठीक है, या तो बाउंड हो जाते हैं जिसमें पस इकट्ठा हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक सिम्टम्स है कि नहीं हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिसीज, इसका मतलब है कि कोई ना कोई डिसीज है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिसीज, बट ये पर्टिकुलर हमें ये नहीं बताते कि बेसिकली हम कौन सी डिसीज से सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, मतलब कभी कभी लगता है ना, बेसिकली अगर हेडेक होता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, हो सकता है ज्यादा वर्कलोड की वजह से हेडेक हो, स्ट्रेस की वजह से हो, ठीक है। तो जितने भी साइन होते हैं ना डिसीज के, आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। तो बेसिकली जितने फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन डिसीज इन सिम्टम्स को देखते हैं, ठीक है, और फिर डिसीज को आइडेंटिफाई करते हैं।
अब बात करते हैं कि एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज में क्या डिफरेंस है। तो देखो, the manifestation of disease will be different depending on a number of factors. One of the most obvious factor that determine how we perceive the disease. ठीक है, मतलब हमें वो डिसीज कैसे मिली, हमारे अंदर वो डिसीज कहाँ से आई, ठीक है, और वो डिसीज कितने ड्यूरेशन तक के लिए है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं एक्यूट डिसीज में और क्रॉनिक डिसीज में। तो कुछ डिसीज ऐसी होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लाइक फीवर हो गया, कफ हो गया, तो ये सब क्या है, एक्यूट डिसीज है, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। वहीं पे कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत टाइम तक हम, मतलब जब तक हम सर्वाइव करते हैं तब तक वो हमारे साथ रहती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। अब कुछ एलिमेंट्स हैं, कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सच एज मच एज लाइफ टाइम, जब तक हमारी लाइफ रहती है तब तक वो रहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। लाइक एग्जाम्पल ले, इन्फेक्शन कॉजिंग एलिफेंटियासिस हो गया किसी को, ठीक है, विच इज वेरी कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉनिक डिसीज का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्रॉनिक डिसीज एंड पुअर हेल्थ की, ठीक है। तो हमने इमेजिन किया लाइक एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन अवर हेल्थ, मतलब जो एक्यूट डिसीज होगा और जो क्रॉनिक डिसीज होगा, दोनों का ही जो इफेक्ट होगा हमारी हेल्थ पे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एनी डिसीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल। अगर बेसिकली हमारे किसी भी बॉडी में कोई भी अगर डिफेक्ट होगा तो बेसिकली हम इन जनरल हम पूरी तरीके से क्या होंगे, मतलब पूरी बॉडी हमारी अनहेल्थी से बिहेव करेगी। दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ, बट इन एक्यूट डिसीज, जो कि बट लेकिन एक्यूट डिसीज में क्या होता है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए होती है, विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर, उसका बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता हमारी जनरल हेल्थ पे, ठीक है। लेकिन वही बात करें क्रॉनिक डिसीज की, तो वो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे रहता है। लाइक हम अगर एग्जाम्पल लें, अगर हम ये सोचे अबाउट अ कफ एंड कोल्ड, ठीक है, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक विंटर का सीजन चल रहा है तो बेसिकली इस टाइम पे तो बेसिकली सभी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अस, बहुत से लोग हैं जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब विद इन अ वीक, एक दो हफ्ते में ही ठीक हो जाते हैं, एंड देयर आर नो बैड इफेक्ट, और उनकी बॉडी पे इसकी वजह से कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। वी डू नॉट लॉस वेट, इस वजह से हम अपना वेट को लॉस नहीं करते, ठीक है। वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम टायर्ड फील नहीं करते ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ अ फ्यू डे ऑफ कफ एंड कोल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ही माइन्यूट, एक छोटी सी डिसीज होती है। बट अगर हम इन्फेक्टेड है क्रॉनिक डिसीज से, लाइक हमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया हमारे लंग्स में, ठीक है, देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स, तो हमें कई साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में, ठीक है। हम अपना वेट को लॉस कर सकते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं ऑल द टाइम, हमेशा थके थके से रहते हैं, ठीक है। वी विल नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डे इफ वी हैव एन एक्यूट डिसीज, अगर हमें एक्यूट डिसीज से सफर कर रहे हैं तो हम कुछ टाइम के लिए बेसिकली अपना स्कूल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक डिसीज होगी तो ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, फॉर बीइंग व्हाट इज बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। इन अदर वर्ड, वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा ये क्रॉनिक डिसीज। तो मतलब क्रॉनिक डिसीज क्या है, बेसिकली हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ डिसीज कि क्या क्या कॉज है किसी भी डिसीज की। तो जब भी हम सोचते हैं कॉज ऑफ डिसीज की, तो हमारे मतलब बेसिकली हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे लेवल्स होंगे, ठीक है, कोई भी डिसीज का जब वो होता है। अगर हम एग्जांपल देखें, इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, ठीक है, अगर कोई बेबी वो सफर कर रहा है लूज मोशन से, तो वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज एन इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से वो लूज मोशन हो सकता है, ठीक है, किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशन हो सकता है। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसीज इज अ वायरस, उस समय जो कॉज होगा डिसीज का वो क्या होगा, बेसिकली वो वायरस होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा ना कि बेसिकली वायरस आया कहाँ उसकी बॉडी में, ठीक है। तो देखो, हो सकता है कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेसिकली जो वाटर है वो प्योर ना हो, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। तो बेसिकली सभी बच्चों ने वो पानी पिया होगा, लेकिन फिर उसी पर्टिकुलर बेबी को वो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये रीजन हो सकता है कि जो बेबी इज नॉट हेल्दी, मतलब उसका जो बेबी है वो हेल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिसीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। वहां पे क्या है, एक रिस्क हो सकता है कि अगर वो हेल्दी नहीं है तो उसके लिए ज्यादा मतलब चांसेस है
ठीक है, whereas healthier babies would not. Why is the baby not healthy? Perhaps because it is not well nourished. हो सकता है वो वेल नरिश्ड ना हो एंड डज नॉट गेट इनफ, उसको प्रॉपर इनफ फूड ना मिल रहा हो, ठीक है. सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकंड लेवल कॉज ऑफ द डिसीज, ठीक है. तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? लैक ऑफ गुड नरिशमेंट. अब देखो यहाँ पे एक और पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, इफ द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस. अगर उस जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक इट मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज्ड टू सच अ वायरस. विदाउट द वायरस द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन would not lead to loose motion, but they do become contributory cause of the disease. कभी कभी क्या होता है, जेनेटिकली भी हमें कोई ना कोई डिसीज हम एक्वायर कर लेते हैं. Why was there no clean drinking water for the baby? Perhaps because the public service. अब देखो क्लीन वाटर, जो हमारा वाटर था वही क्लीन नहीं था, क्योंकि जो पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर होगा, मतलब जो सर्विस है बेसिकली वो अच्छी नहीं होगी. सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस. तो यहाँ पे देखो अगर पॉवर्टी है, गरीबी है और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर होंगे कॉज में, ठीक है. जो डिसीज के जो कॉजेस होते हैं उसके लिए भी ये मेजर फैक्टर है. It will now be obvious that all disease will have immediate cause. मतलब जितनी भी डिसीज है ना उनका इमीडिएट कॉज होता है एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज भी होता है. ऑल्सो मोस्ट डिसीज विल हैव मैनी कॉज रेदर देन वन सिंगल कॉज. अब कभी कभी कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जिनका कोई सिंगल कॉज नहीं होता, उसके बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज को, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज की, ठीक है. So thank you, stay connected for more videos, and if you like this video, please subscribe my channel and share with your friends.